दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी और टैया मेरे बाप का। मोदी एंड कंपनी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पेपर लीक रोक नहीं पाते, लेकिन अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाने जरूर पहुंच जाते हैं, वो भी कई सफेद चादरों के साथ। आज सुबह सुबह जंतर मंतर पर धड़धड़ाते हुए पहुंचे सरकारी कारिंदों के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए इन तस्वीरों को। सादा वर्दी में दौड़ते ये लोग क्या आपको डॉक्टर लगते हैं? दोस्तों, यही है जंतर मंतर का नजारा। अब जरा इनके पीछे पैरामिलिट्री के जवानों को देखिए। इनकी फुर्ती देखकर लगता है जैसे किसी माफिया पर छापा मारने की तैयारी है। सरकारी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। इनके हाथ में जो पर्दे थे उनसे घेरा बनाया गया। अरे भाई, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? किसकी पर्दादारी है? अंदर कौन था? अंदर था एक हार्ड मांस का दुबला पतला इंसान जो कई दिनों से बिना खाए वहीं लेटा था। कमाल है, इस अदने से इंसान से सरकार डर गई। इधर दीप के फ्रेश होने के लिए बाहर निकला और उधर सादा वर्दी वाले सरकारी कारिंदों ने दोस्तों धावा बोल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सोनम को जबरन सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो उनकी पत्नी ने उनसे मिलने की कोशिश की। सरकार फिर डर गई, कहा मिलने तो देंगे लेकिन मोबाइल साथ नहीं ले जाने देंगे और रिपोर्ट भी नहीं देंगे। ये बहस सबने देखी। ये हो क्या रहा है? Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, I am a professional, मैं मरीज का इलाज So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई say नहीं। fundamental right. कि आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज I करना वो मैं need करता हूँ। physical तो आप या उससे तो अगर copy उनके बारे में और बात I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं। else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की So we'll हालत के have बारे में to बता vote सकता हूँ। then for this. You're compelling us और क्या कर सकते मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। 56 इंच की छाती वाले हमारे विश्व गुरु सोनम से डर गए। ये बात हजम नहीं होती। असल में साथियों, पूरा मामला ये है कि कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को देश भर से समर्थन मिल रहा था। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनका समर्थन किया था। सरकार जो सुनने की आदत से परे है, तब और परेशान हो गई जब सोनम ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर दिया। यहाँ ये भी जानने वाली बात है कि 20 जुलाई को ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है। जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी थी। जन समर्थन से घबराई सरकार ने आसान रास्ता चुना, बंदे को ही उठा लिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नतीजा आप देख ही रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि मोदी सरकार का चरित्र ही यही है, कभी गलती नहीं मानना। राजनाथ जी का वो बयान तो शायद आपको याद होगा ही, जब उन्होंने कहा था कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो भैया आंदोलन करते रहो, इस्तीफा तो नहीं होगा। हाँ, तुम्हें धरने से जरूर उठा लिया जाएगा। याद कीजिए, यही जंतर मंतर है जहां हमारी पहलवान बेटियां 2023 में अनशन पर बैठी थी। क्या हुआ था? सबको जबरन उठा लिया गया और उनके आरोपों का क्या हुआ छोड़िए, पूछना ही बेकार है। जनता की आवाज दबाना सरकार की पुरानी आदत है। 2019 के अंत में सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, नतीजा शून्य। 2020 में किसान आंदोलन हुआ, साल भर चला। 3 कानून तो वापस हुए, लेकिन किसानों की कई बड़ी मांगे आज भी अधूरी हैं। और ऊपर से सरकार के लोग मंचों से विरोध करने वालों को आंदोलनजीवी और एंटी नेशनल कह देते हैं। सोनम को उठाने से युवाओं में नाराजगी है। जंतर मंतर पर सरगर्मी तेज है, लेकिन यह आंदोलन बड़ी शक्ल लेगा या नहीं, ये सवाल आने वाले कल की कोख में है। समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर अहमद।